आप देख रहे हैं अमेज नाउ। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 055179601330। बाढ़ के बाद गोरखपुर में डायरिया ने पसारा पांव, 35 मरीज मिले। गोरखपुर कस्बा संग्रामपुर उनवल में बीते दिनों डायरिया के मरीज बड़ी संख्या में मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गई और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कस्बा संग्रामपुर उनवल टाउन एरिया में अपनी हाजिरी लगाकर मिल रहे। अच्छा हाँ, अब आराम है तो है कि नहीं? डायरिया के मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर की टीम गठित कर लोगों के समुचित इलाज का प्रबंध किया गया। वहीं डॉक्टर की टीम कैंप लगाकर बीमारी को नियंत्रित कर रही है। बीते 3 दिनों में 35 मरीज डायरिया के मिले। सीएमओ ने क्या कहा, आइए देखते हैं। उनवल में जो है डायरिया का प्रकोप है और यातायात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उल्टी टट्टी के मरीज 2 मरीज इकट्ठा आ गए थे, तो वहाँ की आशा और ANM को क्षेत्र में भेज करके सर्वे कराया गया तो देखा गया कि काफ़ी घरों में पेट में दर्द और नाजिया की शिकायत है। इसको दृष्टिगत रखते हुए तत्काल जो है वहाँ चिकित्सा अधीक्षक को एक कैंप आयोजित करने के लिए बता दिया गया और इस कैंप का आयोजन किया गया और 16 मरीज जो है पहले दिन आए थे और 10 मरीज दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है 8 मरीज भर्ती हुए। कैंप में मरीजों की संख्या 30 से 35 की हुआ करती थी, जिसमें बुखार, खांसी, खुजली और अन्य से होते थे, जिसमें डायरिया के मरीज इसमें निकले थे और जिसमें से पहले दिन 4 मरीज भर्ती किए गए थे, दूसरे दिन 5 मरीज और तीसरे दिन 4 मरीज। आज प्रातः 1 मरीज और भर्ती हुआ। आज मैं वहाँ फील्ड में विजिट नहीं किया, अभी मैं निकल रहा हूँ, अभी मैं टेली कंसल्टेशन कर रहा हूँ और फील्ड में पुनः मैं जाऊंगा। तो चिकित्सा अधीक्षक से वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि आज मरीज कम आ रहे हैं, ओवरऑल आज कंडीशन ठीक है। इस सिलसिले में माननीय जिलाधिकारी महोदय ने नगर निगम और नगर पंचायत और जल निगम के लोगों को निर्देशित किया था और एक ADM को भी वहाँ पर निरीक्षण और उसके लिए पर्यवेक्षण के लिए लगाया था। नगर जल निगम की टीम ने निरीक्षण करके पाया था कि कुछ जगहों पर पानी का लीकेज था, जिसको दुरुस्त किया जा रहा है। घर घर में क्लोरीन की टैबलेट और ब्लीचिंग पाउडर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। आशा ANM ORS पाउडर और जिंक की टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लोगों को साफ पानी पीने की सलाह दी जा रही है। क्लोरीनेशन का डेमो किया जा रहा है तथा साफ सफाई पर दी जा रही है। उम्मीद है कि आप सभी पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। गोरखपुर जिले के विकास खंड ब्रह्मपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशाओं का कर्मचारियों के खिलाफ कई दिनों से धरना चल रहा था। आशा समूह के बीच में कई दिनों तक नोक-झोंक होती रही। हमारे यहाँ की जंगल की समस्या है और संगनी का जगह खाली है और राघो पट्टी पड़ेरी से दूसरी आशा को मेरी निकालना चाहते हैं, जबकि उसमें संगनी है। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम CMO नहीं करेंगे तो हम DM से करा देंगे। जब इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष दुबे को हुई, तब मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की गई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात प्रभारी समेत 9 कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया।
स्थानांतरित लोगों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी, BCPM, ANM, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर उसमें शामिल हैं। राजकीय दायरे में रह करके अनुरोध किया गया था कि टीकाकरण जैसे राष्ट्रीय इस कार्यक्रम को प्रभावित न करे, परंतु उन लोगों ने इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा था, जबकि उस पर जो है जांच बैठाई जा चुकी थी। और आखिरकार जो है 1 बजे मुझे स्वयं जाना पड़ा। जाने के बाद मैंने देखा कि कसरा में लोगों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरी BPM यूनिट में जितने भी वहाँ पर BCPM, बैन और डाटा एंट्री ऑपरेटर और BPM सबका स्थानांतरण कर दिया गया। इसके अलावा 2 जो तालाबंदी की प्रमुख जिम्मेदार कार्य में बाधा डालने वाली ANM थी, उनको स्थानांतरित कर दिया गया और 2 वहाँ पर स्टाफ नर्स थी जो भी इस राजनीति में हिस्सा थी, उनको भी वहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए, प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीक़ों से लोगों को, सभी कर्मचारियों को ये मौलिक अधिकार है कि वो अपना विरोध जताएं और प्रजातांत्रिक तरीक़ों से अपनी बातों को सामने रखा जाए। लेकिन किसी भी प्रकार की अगर कोई राजकीय कार्य में बाधा डालता है, कोई टीकाकरण में अवरोध करेगा, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों में करेगा या चिकित्सालय में तालाबंदी करेगा, उसको निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। दुकान के मालिक का लाखों रुपए का गबन करने वाला कर्मचारी हुआ गिरफ्तार। डीजे बजाने की लत ऐसी लगी कि 1.5 साल दुकान पर काम करने के बाद दुकान का कर्मचारी दुकान मालिक के साथ 10 लाख रुपए का दगाबाजी किया। कर्मचारी ग्राहकों से अपने अकाउंट में पैसे मंगवाता था और जब पैसे इकट्ठे हो गए तो उसने उन पैसों से डीजे का दुकान खोल लिया और इस दौरान उसने ग्राहकों से लाखों का ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में करवा लिया। जब मालिक को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने कैंट थाने पर तहरीर देकर जांच पड़ताल शुरू करवाई। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र गोलघर में माधव पांडे ऑटोमोबाइल टायर की दुकान पर काम करने वाले अंकुश पासवान थाना गीड़ा का रहने वाला है। वो बीते 1.5 साल से टायर की दुकान पर काम कर रहा था। जब ग्राहक लाखों की खरीदारी कर लेते थे तो दुकान के अकाउंट के पेटीएम में पैसा पेमेंट कर देते थे, लेकिन पिछले कई महीनों से अंकुश ग्राहकों से अपने अकाउंट में पैसा ले लिया करता था। जब मालिक के अकाउंट में पेमेंट नहीं आया तो मालिक ने जांच कराई। तब तक कर्मचारी अंकुश के अकाउंट में लगभग 10 लाख रुपए आ चुके थे और वो दुकान से काम छोड़कर भी जा चुका था। 6 लाख रुपए का उसने डीजे खरीदा और दुकान खोल लिया। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो दुकान के कर्मचारी अंकुश का सारा खेल सामने आ गया। वहीं पुलिस ने डीजे चालक अंकुश पासवान को लाखों रुपए के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखते रहिए अमेज नाउ। उल्लेखनीय है कि 19 नवंबर को रात को 11:30 बजे करीबन अपना अकाउंट चेक करने के बाद में एक वशिष्ठ नारायण पांडे नाम के एक व्यक्ति जो कि ऑटोमोबाइल की दुकान चलाते हैं, जो टायर वगैरह बेचते हैं, उन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक मुनीम जो कि कभी कभी सर्वर डाउन होने या किन्हीं कारणों से ग्राहकों से अपने पेटीएम के अंदर पेमेंट लेता था और वो पेमेंट बाद में सेठ के खाते में डाल देता था। लेकिन चालाकी से वो पैसा सेठ के बिजनेस पेटीएम अकाउंट से वो वापस अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेता था और उसका सेठ को पता नहीं चलता था। इस तरीके से इसने कुल 8,81,000 रुपये का गबन किया और गबन करने के बाद में इसने उसमें से 6 लाख रुपए का डीजे खरीदा है और उस डीजे को थाना कैंट पुलिस द्वारा बरामद कर आज दाखिल किया गया है और उस अभियुक्त अंकुश पासवान को भी गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजकर गिरफ्तार किया गया।
ये व्यक्ति खुद तो नॉर्मल पेटीएम अकाउंट चलाता है, लेकिन इसके सेठ के पास बिजनेस पेटीएम अकाउंट है। बिजनेस पेटीएम अकाउंट में एक ऑप्शन रहता है कि आप जो पैसा रिसीव करते हैं वो पैसा आप जो भी व्यक्ति आपको पैसा ट्रांसफ़र किया उसको आप वापस भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से कई बार ये 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करता था और करीबन उसमें से 13 या 15,000 रुपये वापस अपने खाते में ले लेता था। और उसके बाद में अकाउंटेंट को भी ये बता के रखता था कि 24 घंटे के अंदर ये रिफ़ंड हुआ पैसा वापस रिफ़ंड हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता था। तो इस तरीके की स्कीम पेटीएम की छोटी मोटी जानकारी होने के कारण उसने अपने सेठ जो कि फाइनेंशियल रूप से इतने लिटरेट नहीं है, उनको पागल बनाया गया है। ये ऐसा कई बार अन्य जगहों पे भी देखा गया है कि पेटीएम का पेमेंट अगर किसी बिज़नेस अकाउंट से हो रहा है तो आप सावधान रहें, क्योंकि बिज़नेस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने और उसको लेने से संबंधित सारी तमाम जानकारियों आपको होना आवश्यक है। वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।